बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन सीएमटीटी क्लासेस। बच्चों, आज हम अपने जो बीए बीएड थर्ड ईयर का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है उसका सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग। बच्चों, निर्णय जो निर्माण है ये संगठन में प्रबंधन का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है जो है वो होता है निर्णय लेना। यानी संगठन में जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? अपने संगठन के लिए जो है निर्णय किस तरह से लेना है और उन निर्णयों को जो है वो लेने का जो काम होता है वो किसका होगा? प्रबंधन का होता है। तो एक प्रबंधक जो होता है उस प्रबंधक के द्वारा जाने में या अनजाने में बच्चों जो है हर रोज़ या प्रतिदिन जो है उसको कई प्रकार के निर्णय उसके द्वारा लिए जाते हैं। और लक्ष्यों को जो है वो पाने के लिए संगठन में बच्चों जो है वो लगातार जो है और क्रमबद्ध जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। कुछ जो निर्णय होते हैं उनमें से जो वो पहले से ही लिए गए निर्णय जो होते हैं उन्हीं से वो जुड़े हुए होते हैं। अब अपन लेंगे कि निर्णय जो निर्माण है उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। बच्चों, निर्णय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परिणाम तक पहुंचना, यानी अंतिम परिणाम तक पहुंचना। तो निर्णय का जो ये शाब्दिक अर्थ है वो होता है अंतिम परिणाम तक पहुंचना। और जबकि व्यवहार में जो है अगर इसका अर्थ देखें तो वो होता है निष्कर्ष तक पहुंचना। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना जो है वो इसका व्यवहारिक रूप में इसका अर्थ लिया जाता है। निर्णय जो होता है बच्चों वो एक क्या है? एक प्रोसेस है। निर्णय जो है या निर्णय जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके की अंतर्गत एक प्रबंधक जो होता है उस प्रबंधक के किसी भी काम को करने के लिए उपलब्ध जो संभावित विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। यानी जो कोई भी जो मतलब संगठन में कोई भी जो निर्णय लिया जाता है तो उन निर्णयों में से बहुत सारे जो है विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं। उन बहुत सारे ऑप्शन में से जो है वो प्रबंधक जो होता है वो कोई जो उचित जो ऑप्शन होता है, जो उसके संगठन के लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, वो उनमें से चुनना जो है वो जब वो उसका चुनाव करता है तो उसी को जो है वो निर्णय कहा जाता है। और किसी कसौटी के आधार पर जो है वो ये ऐसा करता है। अर्थात निर्णय जो होता है बच्चों वो किसी परिणाम या निष्कर्ष तक पहुंचना होता है कि जो है वो उसका है रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा जो उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो उस निर्णय का जो है निष्कर्ष क्या निकलेगा या उसका जो परिणाम है वो क्या निकलेगा। बच्चों, अब अपन लेंगे इसकी परिभाषा जो है वो देते हुए जॉर्ज आर टेरी जो है बच्चों वो इसकी परिभाषा देते हुए ये कहते हैं कि निर्णय लेना कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक जो संभावित विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना निर्णय कहलाता है। तो ये परिभाषा देने वाले जो थे वो विचारक थे जॉर्ज आर टेरी। अब दूसरी जो परिभाषा है वो दे रहे हैं एलन जो है वो निर्णय की परिभाषा देते हुए बच्चों ये कहते हैं कि निर्णय जो है वह कार्य है जिसे कि एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। तो ये परिभाषा दी है एलन ने। अब अपन जो है इसका अर्थ और परिभाषा के बाद जो है वो लेंगे इसके लक्षण और इसकी विशेषताएं कि इसके लक्षण या विशेषताएं जो है वो एक ही बात है बच्चों कि इसके लक्षण क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। बच्चों, विभिन्न जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने जो है वो निर्णय की जो दी गई जो परिभाषाएं थी उन परिभाषाओं के आधार पर ही बच्चों जो है इसके कुछ प्रमुख लक्षण जो है वो बताए हैं कि निर्णय में जो है वो समय तत्व का विशेष महत्व रहता है। यानी निर्णय जो होता है, निर्णय जब किया जाता है, डिसीजन जब लिया जाता है तो उस डिसीजन को लेने में जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है समय का। यानी समय जगह सही समय पर जो सही निर्णय लिया जाता है तो इसका बहुत ही महत्व इसमें रहता है। नेक्स्ट जो इसका लक्षण है वो है कि निर्णय जो है वो प्रक्रिया में दृढ़ता अति आवश्यक है। यानी जो भी निर्णय लिया जाता है प्रबंधक के द्वारा उस निर्णय पे उसका दृढ़ होना बहुत ज़रूरी होता है।
और फिर अगला जो है उसका लक्षण वो ये है कि निर्णय जो होते हैं बच्चों, वो प्रक्रिया में किसी भी कार्य को करने के अनेक विकल्पों में से जो सबसे श्रेष्ठ विकल्प होता है, उन विकल्पों का चयन इसमें किया जाता है। और निर्णय प्रक्रिया में निर्णय जैसे जो प्रभावित होने वाले व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों का सहयोग भी इसके अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो लक्षण है वो ये है बच्चों कि निर्णय जो होते हैं वो नकारात्मक भी होते हैं, और जो है वो कैसे, यानी नेगेटिव भी हो सकता है। कोई भी डिसीजन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, अर्थात निर्णय न करने की भावना की जो है वो भी निर्णय हो सकता है, यानी निर्णय जो है वो न करने की भावना है वो भी निर्णय हो सकती है। इसको कहा जाता है नकारात्मक, यानी निर्णय जो है वो नहीं लेना, उसकी भावना ही है कि भाई मुझे डिसीजन लेना ही नहीं है, तो यानी ये भी जो है वो निर्णय नहीं हो सकता है। निर्णय वास्तविक स्थिति के समरूप होता है, और निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है, यह तो क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यानी जो निर्णय होता है वो स्वयं में जो है वो अपने आप में एक लक्ष्य नहीं कहा जा सकता उसको, क्योंकि यह तो लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। नेक्स्ट जो है वो इसका लक्षण यह है कि निर्णय जो है वो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लिया जाता है। यानी निर्णय किसके लिए लिया जाएगा, संगठन के लिए, कि संगठन का उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, उसका जो है लेने से जो है वो संगठन का कैसे जो है वो उचित प्रकार से काम होगा, तो इसीलिए जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेने से पहले बच्चों यह आवश्यक है कि यदि अनुभवी जो व्यक्ति, उससे परामर्श भी लिया जाए। यानी योग्य और जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उन अनुभवी व्यक्तियों के जो है उनसे भी जो है वो सलाह मशवरा या एडवाइस जो है उनकी लेनी चाहिए प्रबंधक को। कोई भी प्रबंधक जो होता है संगठन का, उस प्रबंधक को जो है वो कोई भी जो है अपने संगठन के निर्णय करते समय जो है उसे कोई अपने संगठन में जो योग्य और जो अनुभवी व्यक्ति होता है, तो उस योग्य और अनुभवी व्यक्ति की जो है उसको सलाह मशवरा या उसकी जो है एडवाइस भी उसको लेनी चाहिए। निर्णय जो होता है बच्चों, ये लगातार गतिशील क्रिया है, सतत यानी गतिशील लगातार चलने वाली एक क्रिया होती है। निर्णय जो होता है ये प्रबंध की आत्मा है, इसको प्रबंध की आत्मा भी कहा जाता है, और यह नियोजन का एक भाग है। निर्णय जो है वो नियोजन है, जो योजना बनाई जाती है उसका ही एक भाग होता है। निर्णयन एक मानवीय और बौद्धिक प्रक्रिया भी है। क्यों मानवीय और बौद्धिक है? क्योंकि ये किसी मानव के द्वारा ही लिया जाता है और उसकी बुद्धि का ही परिणाम होता है, और यह प्रबंध का पर्यायवाची भी है। निर्णय और निर्णय, इस दोनों में अंतर, निर्णयन और निर्णय जो होता है इन दोनों में अंतर है। निर्णयन लेने की प्रक्रिया होती है बच्चों, जबकि जो निर्णय होता है वो एक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम होता है। यानी निर्णयन और निर्णय, निर्णयन और जो निर्णय जो शब्द है इन दोनों में बच्चों अंतर है। निर्णयन जो है ये लेने की प्रक्रिया है, जबकि निर्णय जो होता है वो एक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम होता है। प्रत्येक निर्णय जो होता है बच्चों, इस पर भूतकाल का, वर्तमान का और जो भावी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं का, चाहे वो भूत से हो, वर्तमान की हो, चाहे भावी हो, उन सब का जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक निर्णय, हर एक निर्णय के साथ जो है बच्चों वो प्रबंधक और संगठन के साधनों की जो वचनबद्धता है वो भी निहित होती है। तो बच्चों ये है निर्णय के जो है लक्षण और उसकी विशेषताएं। अब अपन लेंगे निर्णय के सिद्धांत, कि निर्णय के जो है वो सिद्धांत क्या क्या है, उसके प्रिंसिपल। सबसे पहले अपन लेते हैं उसका उचित व्यवहार का सिद्धांत। बच्चों जो उचित व्यवहार का जो ये सिद्धांत है, ये जो है सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रबंधक होता है उसको निर्णय लेते समय मानवीय व्यवहार को ध्यान में रखना चाहिए। यानी एक प्रबंधक जो होता है, उस प्रबंधक को अपने संगठन के लिए जो भी उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी वो निर्णय लेता है, तो उन निर्णय को लेने के लिए जो है वो उसको जो है वो मानवीय व्यवहारों को ध्यान में बहुत रखना उसके लिए ज़रूरी होता है। दूसरा जो
उसका सिद्धांत है वो है सीमित घटक का सिद्धांत। बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार एक जो प्रबंधक है उसको सीमित घटकों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि निर्णय लेते समय स्थित होते रहते हैं। यानी जो भी निर्णय जो है वो लिया जाए तो वो निर्णय लेने में जो भी सीमित जो घटक होते हैं उन घटकों को उसको घटनाएं यानी जो है भी घटनाएं घटती है तो उनको भी उसको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है वो है उसका सिद्धांत गतिशीलता का सिद्धांत। बच्चों, गतिशील सिद्धांत है उसके अनुसार जो है वो एक प्रबंधक को संगठन की जो भी विभिन्न परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों को बच्चों उसको ध्यान में रखकर ही जो निर्णय हैं वो लिए जाने चाहिए उसके द्वारा। फिर नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है समय का सिद्धांत। बच्चों, समय के सिद्धांत के अनुसार निर्णय जो है वो लेने में न तो प्रबंधक होता है उसको जल्दबाजी करनी चाहिए और न ही निर्णय को लेने में जो है वो उसको आवश्यक विलंब करना चाहिए। यानी जो प्रबंधक होता है उसको जो है वो अपने संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो निर्णय लेने होते हैं उन निर्णय को लेने में न तो उसको जल्दबाजी करनी चाहिए और न ही उसको आवश्यक रूप से उसको उसमें विलंब या देरी करनी चाहिए। उसको सही समय पर जो है उसको अपना निर्णय ले लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत हित का सिद्धांत। बच्चों, व्यक्तिगत हित के सिद्धांत के अनुसार जो है प्रबंधक जो होता है उसको ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिनसे कि उसके संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को और व्यक्तिगत उद्देश्यों के टकराव का जो है उसका विरोध हो। यानी उसके जो संस्था के उद्देश्य होते हैं वो और उसके कुछ अपने जो व्यक्तिगत निजी उद्देश्य होते हैं उनके टकराव जो है या उसका जो विरोध है वो नहीं होना चाहिए। तो ये है संगठन निर्णय के जो है वो सिद्धांत। अपन लेंगे बच्चों के निर्णय के प्रकार। निर्णय जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन लेंगे कि निर्णय का जो प्रकार है वो है आधारभूत एवं दैनिक निर्णय। बच्चों, आधारभूत और जो दैनिक निर्णय होते हैं ये महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में जो भी कोई इम्पोर्टेंट मैटर होता है तो उसके जो है बारे में जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन या निर्णय को जो है बच्चों आधारभूत निर्णय कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों इस प्रकार के जो भी ये निर्णय होते हैं इस प्रकार के निर्णय में बच्चों गहन अध्ययन जो है वो करना या पर्याप्त जो विवेक है उसकी प्रशासक की और उसकी जो विवेक है उसकी दूरदृष्टि है उसकी बहुत जो है वो उसकी आवश्यकता उसमें होती है। यानी जो प्रशासक होगा उसको इस प्रकार के निर्णय लेने में जो है उसकी बहुत ही अच्छी जो है दूरदृष्टि होनी चाहिए, उसका विवेक बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर वो विवेकशील जो होगा और उसकी दूरदृष्टि जो है वो बहुत ही दूर की सोचेगा, आगे के समय के जो है वो देखते हुए अगर वो डिसीजन लेगा तो उस प्रकार के जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको आधारभूत जो है डिसीजन जो है वो कहा जाता है। फिर है उसमें दैनिक निर्णय। बच्चों, दैनिक जो निर्णय होते हैं ये निर्णय जो होते हैं वे निर्णय होते हैं जिनके की बारे में जो है वो अपेक्षाकृत कम सोचने की विचारने की जो है वो ज़रूरत होती है और जो संगठन की जो सामान्य प्रकृति है उसमें बार बार जो है वो इस प्रकार के निर्णय जो हैं वो लिए जाते हैं, उसको दैनिक निर्णय कहा जाता है। यानी ऐसे निर्णय जिनको लेने में बहुत ही कम समय की ज़रूरत है, सोचने विचारने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है उसके बारे में और वो जो है बार बार जो है समय समय पर या हर रोज़ जो है वो ले लिए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, दैनिक निर्णय। तो अब अपन जो है वो दूसरा जो निर्णय का प्रकार है वो है संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णय, उसको लेते हैं। बच्चों, संगठनात्मक और व्यक्तिगत जो निर्णय होते हैं उसमें संगठनात्मक जो निर्णय होता है संगठनात्मक निर्णय वो निर्णय होता है बच्चों जो एक अधिकारी जो एक ऑफिसर होता है उस अधिकारी जो है उसको अधिकारी जो है वो अपनी आधिकारिक स्थिति में ही लेगा, वो उस पोस्ट पे रहते हुए ही वो जो है वो ऐसे निर्णय लेगा और वे जो निर्णय होते हैं उनको जो है वो दूसरे व्यक्तियों को प्रत्यायोजित किया जाता है। यानी उन निर्णयों को जो उसके द्वारा लिए जाते हैं उन निर्णयों को वो अन्य व्यक्तियों में जो है उसको प्रत्यायोजित करता है और उसको जो है क्या कहते हैं, संगठनात्मक निर्णय।
और व्यक्तिगत निर्णय वे निर्णय होते हैं जो कि एक संगठन का जो अधिकारी होता है वो अपने विपक्ष में जो है वो निर्णय लेता है, जो डिसीजन लेता है उसको व्यक्तिगत निर्णय कहा जाता है। नेक्स्ट जो निर्णय का प्रकार है वो है नियोजन और अनियोजन। बच्चों, नियोजन जो है वो निर्णय तथ्यों पर आधारित होते हैं, यानी नियोजन जो होता है वो निर्णय के जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों पर ये आधारित होते हैं। और ऐसे निर्णय जो होते हैं उन ऐसे निर्णयों को लेने के लिए बच्चों प्राय जो है वो देखा जाता है कि इस प्रकार के निर्णयों को वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसके अंतर्गत ऐसे निर्णयों को लेने में जो है कुछ साइंटिफिक जो भी टेक्निक होती है, यानी जो वैज्ञानिक कुछ तकनीकियाँ होती है उन तकनीकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जबकि अनियोजन निर्णय जो होते हैं वो अवसर आने पर, कोई भी जो है अवसर आता है तो उन अवसर आने पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसको अनियोजन कहा जाता है। यानी नियोजन जो है वो जो है उसको लेने के लिए जो है वो प्रशासक जो होता है वो कुछ वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करता है, और इस प्रकार के जो अनियोजित या अनियोजन जो होते हैं उसको जो है वो कुछ अवसर आने पर ही वो लेता है। बच्चों, फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा कार्यात्मक और अकार्यात्मक निर्णय का प्रकार। बच्चों, कार्यात्मक और अकार्यात्मक जो निर्णय है उसमें कार्यात्मक जो ये निर्णय होता है, ये कार्यात्मक जो निर्णय है वो दैनिक, हर रोज एवं जो पुनरावृत्ति प्रकृति का होता है, यानी उसका दोहरान होता है। और ये निर्णय जो है उसको लेने की एक निश्चित और सुव्यवस्थित प्रणाली जो है उसको निर्धारण जो है वो पहले से ही उसका कर लिया जाता है। यानी इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं कार्यात्मक निर्णयों का, कार्यात्मक जो निर्णय होते हैं वो दैनिक और पुनरावृत्ति प्रकृति के होते हैं, और ऐसे निर्णयों को लेने के लिए एक निश्चित और सुव्यवस्थित जो सिस्टम होता है उस सिस्टम प्रणाली का जो है उसको पहले से ही उसका जो है वो ले लिया जाता है, यानी उसको निर्धारित कर लिया जाता है कि किस तरह से हमें जो है वो निर्णय लिया जाना है। अकार्यात्मक का मतलब होता है बच्चों, निर्णय जो होते हैं वो अनुपम, अनोखे और बेजोड़ प्रकृति के होते हैं तथा किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने पर ही जो है वो इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, तो उसको अकार्यात्मक निर्णय जो है वो कहा जाता है। लास्ट जो है वो लेंगे नीति और संचालन संबंधी निर्णय का प्रकार। बच्चों, नीति संबंधी जो निर्णय हैं ये वे निर्णय होते हैं जो संबंधित संगठन की जो आधारभूत नीतियाँ होती है उसके बारे में उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा जो है वो लिया जाता है, जबकि वे निर्णय जो कि निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा लिए जाते हैं वो नीति संबंधी निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए लिए जाते हैं और संचालन संबंधी निर्णय कहलाते हैं। तो ये थे निर्णय के प्रकार। अब अपन लेंगे निर्णय का महत्व, कि निर्णय का जो है वो क्या महत्व है एक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो है वो चलाने के लिए, जो है वो निर्णय जो लिया जाता है प्रशासन के द्वारा, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। बच्चों, एक संगठन के निर्णय की जो आवश्यकता है वो उसकी आवश्यकता है वो कुछ कारणों से जो है वो उसकी आवश्यकता होती है। वे कारण ये होता है बच्चों कि निर्णय जो है उसके अभाव में, कोई भी निर्णय जो है उसके अभाव में जो संगठन के जो भी आधारभूत काम होंगे उन आधारभूत कार्यों का जो निष्पादन है वो नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है वो संगठन में जो है वो निर्णय जो है बहुत ही ज़रूरी है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट जो है वो है कि प्रशासन जो है वो आवश्यक तौर पर एक निर्णय प्रक्रिया ही है। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से देखें तो आवश्यक तौर पर अपन देखें तो एक क्या है, एक निर्णय प्रक्रिया है, क्योंकि प्रशासन में निर्णय ही लिया जाता है तभी प्रशासन का काम होता है। फिर जो है इसकी आवश्यकता इस बात से है कि एक प्रशासक जो है जो कुछ भी काम उसके द्वारा किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो जो कुछ भी काम करेगा तो वह निर्णय के द्वारा ही तो करेगा। अगर निर्णय नहीं लेगा तो कैसे करेगा। फिर जो है नेक्स्ट जो उसके इम्पोर्टेंस है वो ये होती है बच्चों कि संगठन का उद्देश्य जो है वो निर्धारण ही एक निर्णय प्रक्रिया, यानी संगठन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य का निर्धारित करना जो है वो एक निर्णय की प्रक्रिया होती है। और यह संगठन के
जो है वो सतत संचालन के लिए या लगातार जो है उसको चलाने के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है निर्णय लेना। तकनीकी जो है वो परिवर्तन और जटिलताओं के कारण भी जो है बच्चों संगठन में निर्णय का जो है वो देखा जाए तो बहुत ही महत्व आजकल जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजियाँ जो है वो आ गई है, तो उसमें जो है उसके कारण बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ जटिलताएं उसमें आ गई है। तो उस कारण से भी अगर देखें तो संगठन में जो है वो निर्णय जो है वो लेना जो है वो एक प्रशासक के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है और आवश्यक है, इसीलिए इसका जो है वो महत्व बढ़ता जा रहा है। तो ये था अपना जो है निर्णय का जो है टॉपिक, तो अपना जो है वो ख़त्म हो गया है।